और खबरें तफसील से SIA की जानिब से आज वस्ती कश्मीर और शिमाली कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलात में ये छापेमारी अंजाम दी गई है। श्रीनगर में भी छापे मारे गए। जिला कुपवाड़ा में भी SIA की छापा मारा गया है। SIA ने आरमपुरा द्रगमुला कुपवाड़ा में भी छापा मारा है। यहां एक साबिक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा गया। आरमपुरा द्रगमुला में साबिक दहशतगर्द और तहरीक हुर्रियत के मेंबर गुलाम नबी सूफी के घर पर छापा मारा गया। उधर सोपोर के 2 मकामात पर भी छापे मारे गए। सोपोर के और बटापुरा में छापे मारे गए। आलूची बाग श्रीनगर में भी SIA ने छापा मारा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिला रामबन में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मारूक इलाके में एक I-20 कार जेर सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और QRT रामबन के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों की, लेकिन कार सवार को बचा नहीं पाए। पुलिस ने महलूक की शिनाख्त कुलगाम के रहने वाले सरफराज अहमद भट्ट की तौर पर की है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। श्रीनगर के बाग मेहताब में पुलिस ने किराए के मकान में चल रहे एक 6 रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट को चलाने वाले 2 अफराद में कदराबल पामपुर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफीज हजाम को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया गया है। इन सब का ताल्लुक श्रीनगर से बताया गया। छानापुरा श्रीनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। बाग मेहताब के इलाके में छापा मारा गया था। एक मुसद्दक़ मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। वादी कश्मीर और खिते जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर, जम्मू, पुंछ समेत कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है। इस बीच कई इलाकों और सयाहती मकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरोट और कंडोरी में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सयाह भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जिला बांडीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बांडीपुरा गुरेज रोड को गाड़ियों की नकलो हमल के लिए बंद किया गया है। सोनामर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। वादी कश्मीर के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जारी है। लोगों से कहा गया कि वो सफर पर निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। SSG रोड और मुगल रोड बंद है। जिला रामबन के महूमंगत इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कश्मीर हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। कभी सोचा नहीं कि हम कश्मीर आएंगे। वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट और कंडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। बर्फबारी के दौरान सयाह डांस करते हुए भी नजर आए। सयाहों ने कश्मीर, खासकर गुलमर्ग की तारीफें की। कश्मीर को जन्नत से ताबीर किया। उन्होंने कश्मीर की मेहमान नवाजी की भी दिल खोल कर तारीफ की। और कल शाम मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर में ज्यादातर मकामात पर बारिश और बर्फबारी होगी। कभी सोचा नहीं कि हम कश्मीर आएंगे। ऊपर वाला के मेहरबानी है कि हम कश्मीर में खड़े हैं। और ये बिल्कुल जन्नत है, जन्नत। सोने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। लोग बहुत अच्छे हैं, तो बस आओ एक बार जिंदगी में एक बार कश्मीर।
सयाहती शहर मनाली समेत गिरदनवाह के इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है, जिसके बाद दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही नशीबी इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की कि खराब मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं। मनाली में जनवरी दिसंबर जैसा मौसम हो रहा है, बस बर्फ पड़नी बाकी रह गई है। हाँ, इस वक्त बारिश होना बहुत अच्छी होती है फसल के लिए भी और आगे चल के पानी के लिए भी अच्छी रहती है और हमारे पहाड़ों में बर्फ होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आजकल। ये मनाली का मौसम एकदम से सुहावना हो गया है। अभी बारिश यहाँ पे निचले क्षेत्र में मनाली से तो बारिश पड़ रही है, लेकिन सोलंग नाला, रोहतांग, धुंधी वगैरह में बर्फबारी हो रही है, जो कि वाले पर्यटन सीजन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, मनाली का मौसम है, यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि ये कब मौसम बदल जाएगा। मनाली में वैसे भी जून तक ठंडा रहता है काफी मौसम। पहाड़ों में बर्फ आ रही है, इससे हमारा जो क्लाइमेट है एक तो चेंज हो जाएगा, ठंडा हो गया है काफी। टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ की ठंड का आनंद ले सकते हैं। मनाली की बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अटल टनल समेत अतराफ के इलाकों में बर्फबारी से सड़क की फिसलन में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सख्त मेहनत के बाद पुलिस, सीआरपीएफ के जवान फंसी हुई गाड़ियों को निकालकर मनाली रवाना कर रहे हैं। वादी कश्मीर में हालात में आई बेहतरी के साथ ही यहां तामीर और तरक्की का दौर चल रहा है। उधर बॉलीवुड भी बड़े पैमाने पर वापस कश्मीर लौट आया है। मुख्तलिफ मकामात पर आए रोज शूटिंग होती रहती है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के शहर आफाक डल झील में भी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन डल झील में फिल्म की शूटिंग में मस्त हैं। कस्बा पुलवामा के मलिकपुरा इलाके की खवातीन इलाके में बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। इस एहतजाज की वजह से पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत मुअत्तल रही। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ताहम बाद में एसएचओ पुलवामा की मदाखलत के बाद खवातीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात तय पा चुके हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान किया है। 2 मई को बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को हो और तमाम इंतखाबी अमल 6 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 13, 17 और 18 अप्रैल को होंगे। कागजात नामजदगी की जांच 19 अप्रैल को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 21 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। लद्दाख यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन ने एक नाबालिग की इस्मतदरी के हालिया हौलनाक वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश और गम गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाजी जुलूस निकाला। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने मुतासरा के साथ इजहार यकजहती किया है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि मुजरिम के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक कसीर जहती नुक्ते नज़र की ज़रूरत है जो इस तरह के जराइम की बुनियादी वजूहात को हल करे।
Jule ine diring aya University of Ladakh le campus e sama protest kaungata recent news sokan nangin kaskyomes perek nomo chunji nangya po kazuk na insaf chik song tyo tv fiang aya nomole chupsyo la diring aya protest da yong tyo ngai campus na tangste I highway chu pangai diring protest things tele kazu angata izam na insaf song jab tak I culprit bola I mujrim bola इनसे पाच कड़ी सजा मिथोपते थे सुबह या चुप दुख जमान ले तेने कजुक दाख समाजा लदाख सुबलक थोलक खाई तेने लुक सुमाई का जुंचे से हालाले जुंसा नहीं कजुक नेथुक रंग कजुक नमो जिमलांग यंपो कजुक शिक्षा सो तो ngatam समय थे नाचु माने जोद नेथुक जैसे गिनते तेना ऑनलाइन का बोर्ड थे दिरिंगाया समय का योंचेस को नाम तक मजा नमो ले आते ने सब मिथो तेने मजा नमो लिंग यंपो मजा समय इका दिन जोंचेस को मजा नमो ले से चोस्को लाइन दिरिंगाया समय दिन ये कयों से वक्त ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ZBA यूथ विंग ZBA खवातीन विंग ने पद्म ज़ंस्कार में लद्दाख अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्ट्रिक्ट पैनल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड के उन्वान पर एक पुरअमन मुजाहरा और आगाही रैली का इनेकाद किया। ज़ंस्कार में हजारों लोगों ने एक पुरअमन मुजाहरा और बेदारी रैली में हिस्सा लिया। इसमें मुतालबा किया गया कि इस गैर इंसानी जुर्म में मुलविस तमाम मुलजमीन के खिलाफ IPC और पोस्को एक्ट की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने लद्दाख के LG से मुदाखलत की भी दरख्वास्त की। एहतजाजियों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों को सबक मिल सके। युवा फुलकाने नाजिन ला तेने प्रेस पलंगेस ला जिसके जो करना है कोचेस पनिंग तापने थुजे चेजिन तेने कजुगला दिरिंग संजा खचिंग ला छिलदा सुनपे तारीख निशी सरगुई जागा तेने ले खरु बोलगना ला तेने गंता नमो ले जिदे पोमा म्यूस पे सों स्केट पासना ते छिरके नांगला दिरिंग संस्कार नांग चोक्स गन चोक्स अमा चोक्स पा युनु चोक्स पे तेने संस्कार पदुमे सब डिवीजन नांगला तेने जेवे ठुमस्कोर जी पिंगबेन कजुला जो नांगा ताते पोमो दान्या पोशाचा गोंचु तांचेस नमोले दान्या पोशाचा गोंचु तांचे न्यंपो का म्यूस पे लास्टस ते मी ला तेनी चमथुप न्यनकेन ग्योस्पा छेपा काल गोस कावना छेपा छानचुन माकेला शोके छेपा काल गोस करे जुकेन नाजिना दिरिंगा ता संस्कार नांगला जेवे ठुमस्कोर बो संस्कार पदुमे माने रिंगमोने तांस्ते एसडीएम ऑफिस सुपा खेरते तेने ता संस्कार एसडीएम स्कुंदुन लागते आजो मेमोरेंडम फुलतेनोक स्क्योत पासना दिरिंगा ता लद्दाख स्पो मा येवा चनी ngata lungpaji theno tine ngata ladakh po ma azuk choluk thundel chane lungpaji theno skyot pe sane ngaos pe lo chingni jinana tine ngata ladakh na azuk skengen di charu ka khas kar ngata tine pomone nangla pomonu ka myospa charu। लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आबदोज होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होटल इंडस्ट्री के लिए वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 की तामील पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें 50 से ज्यादा होटल मालिकान मौजूद थे। जगमित तकबा IFS प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने शुरका को CPCB के रहनुमा खतूत के बारे में आगाह किया जो NGT की हिदायत की तामील में तैयार की गई हैं। उन्होंने होटल वालों को STP के काम करने और STP के ट्रीटेड वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने के तरीक़ों के बारे में बताया। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल ने लद्दाख के लोगों पर जोर दिया कि वो उसकी कुदरती तकद्दुस को बरकरार रखें और होटल वालों पर जोर दिया कि वो 20 से ज़्यादा कमरों पर मुश्तमिल STP नस्ब करें। कई सरकर्दा शख्सियात और ओहदेदारों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। काफ़ी सारे कंप्लायंसेस, काफ़ी सारे NGT के डायरेक्शंस होते हैं जो टाइम बाय टाइम इशू होते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है NGT। सबसे पहले तो लोग कहते हैं ये NGT होता क्या भला चीज़ है। तो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT डायरेक्शंस इशू करते हैं। जैसे कि NGT ने डायरेक्शंस इशू किया है होटेलियर्स के रिगार्डिंग OA नंबर 400।
तो उसमें कुछ डायरेक्शंस है, जैसे कि मोर देन अगर 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी एसटीपी इंस्टॉल करना है। और जो ट्रीटेड वाटर है, अब हमें मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉमन एसटीपी है अकलिंग में, तो ज़्यादातर हमारा जो है हम ये रिलाई करके बैठते हैं नहीं एसटीपी पे, कॉमन एसटीपी ही कॉमन एसटीपी अगलिंग में ही हमारा वाटर जाके ट्रीट होगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतने सारे कुछ जगहों में तो मतलब सीवर लाइन कनेक्ट ही नहीं हो पाया है कॉमन एसटीपी के साथ। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मोर देन अगर 20 रूम्स, किसी भी होटल का मोर देन 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी एसटीपी लगाना है। और ट्रीटेड वाटर का जो है पैरामीटर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उसका पैरामीटर जो है सेट क्राइटेरिया के साथ मीट करना है, लाइक पीएचई 5.5 से लेकर 9 तक आना है और बीओडी 30। तो इस तरह से पैरामीटर्स को मीट करना है। तो वो आज की वर्कशॉप में हमने उनको होटेलियर्स को क्लियर कट समझा दिया है कि इस तरह से ये चीज़ें करनी है। न्यूज़ 18 लद्दाख की टीम ने वादिया नुब्रा के छोरबत इलाके का दौरा किया। छोरबत के इलाके में गर्मियों के मौसम में खुबानी के दरख्त पर एक सफ़ेद खुबानी का फूल खिलता है। लोग हर साल सकाफती प्रोग्रामों और सरगर्मियों के साथ अपनी खुशी और जज्बात को जाहिर करने के लिए इस मौसम को खुबानी के फूलों के त्यौहार के तौर पर मनाते थे, लेकिन इस साल और आने वाले साल ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि खुबानी का मौसम रमज़ान के मुक़द्दस महीने से शुरू होता है। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा के छोरबत इलाके में। तो जैसे कि यहाँ पे 6 महीने माइनस टेम्परेचर में वक्त गुजारने के धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी आना शुरू हो गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे हरियाली भी होना शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ जो आप मेरे पीछे ये जो प्लांट देख रहे हो, ये है एप्रिकॉट का प्लांट। और जो ये फूल है, इस वक्त जो एप्रिकॉट का जो फूल यहाँ पे खिलना भी शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 21 मार्च को हम लोग नारोज मनाते हैं। इसी तरह 21 अप्रैल को हम पुराने ज़माने में 21 अप्रैल को हम लोग जुलिमिंदो, जिसको एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाते हैं। 21 जुलाई को हम स्पंगंग फेस्टिवल मनाते हैं। 21 सितंबर को बगविट फेस्टिवल। 21 दिसंबर को जो है मेराफंग, जिसको मेफांग भी कहा जाता है, वो फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस साल जो है रमज़ान आने की वजह से जो 21 अप्रैल को जो हम फेस्टिवल मनाते थे, जुलिमिंदो फेस्टिवल मनाते थे, वो नहीं मना पाए, क्योंकि रमज़ान को हम उसकी वजह से हम नहीं मना पाए। और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो फूल खिलने का जो मौसम जो है वो पहले होते जा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं 20 मार्च से जो है फूल खिलना शुरू हुआ है एप्रिकॉट पे। तो हर साल जो है 5-10 दिन जो है पहले ही फूल खिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लेह और बाकी एरिया के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी भी है। और इस वजह से हम एक तो रमज़ान, दूसरा ये फेस्टिवल भी फूल भी पहले खिल रहे हैं, तो इस वजह से ये फेस्टिवल भी नहीं मना पाए। नहीं तो हमारे बल्तिस्तान में पूरा 21 का बहुत इंपॉर्टेंस है और हर 21 को हम कुछ न कुछ फेस्टिवल्स मनाने की कोशिश करते हैं। हर जगह में जो है ये एप्रिकॉट का फूल खिला हुआ है। तो अब इसी फूल के साथ साथ जैसे हमारे जो बेत है, जो दरख्त हैं, इनमें भी जो हरा भरा हो चुका है, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे चीज़ों का फूल शुरू हो जाता है। तो अब ये एप्रिकॉट का फूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो सेब का फूल शुरू हो जाता है। सेब का फूल के बाद जो है हमारा शहतूत होता है, उसका शुरू हो जाता है। सबसे पहले फल जो है हमें यहाँ शहतूत मिलते हैं, तो उसके बाद एप्रिकॉट शुरू हो जाता है। एप्रिकॉट का असल फल जो है यहाँ जुलाई 20 से पकना शुरू हो जाता है। तो उस दौरान हमारे यहाँ का जो खेतों में जो गेहूँ होता है, जौ होता है, और जौ और एप्रिकॉट जो है दोनों साथ पकते हैं। तो तकरीबन जो जुलाई 20 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमारे इस इलाके के ये सीज़न जो है बहुत एक अच्छा खूबसूरत सीज़न होता है। हर जगह में जहाँ भी देखें सफ़ेद नज़र आते हैं पूरे खुबानी एप्रिकॉट का जो फूल होता है। हर साल इसी खुशी में यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जो कि एप्रिकॉट ब्लूज़म का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हर साल यहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया है, बट इस साल यहाँ पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि जो इस सीज़न के साथ साथ यहाँ पे रमज़ान का महीना भी शुरू होने के कारण इस साल यहाँ पे फेस्टिवल को नहीं मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ बने रहिए छोरबत इलाका नुब्रा से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। कश्मीर में अमन व अमान कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को फायदा मिल रहा है। शहर में
रात की जिंदगी को बढ़ा दिया गया है और सयाहों के इजाफी आमद से लोगों को अच्छा कारोबार हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपको ये रिपोर्ट डाउनटाउन श्रीनगर के ख़याम से दिखा रहा है। ख़याम मज़ेदार बारबेक्यू के लिए जाना जाता है और खान पान के शौकीन लोगों का हमेशा यहाँ तांता लगा रहता है। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त है और बहुत से लोग पहले ही अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसम अब्र आलूद है लेकिन सहर अंगेज है। फजा में सर्दी की लहर है लेकिन यहाँ ख़याम में कारोबार का वक्त है। ख़याम चौक में है इस वक्त श्रीनगर के और रमज़ान की रौनकें हर तरफ तो हैं ही, लेकिन यहाँ नज़ारा जो दिख रहा है आपको उससे ज़्यादा इन खानों की खुशबू और लज्जत यहाँ लोगों को भा रही है। और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोग भी रात देर तक यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं और ख़ास तौर पे यहाँ की बारबेक्यू जो है, जिसे आम ज़बान में तुजी कहते हैं, वो मशहूर है। ख़याम शायद कश्मीर में वो जगह है जहाँ पहली बार बारबेक्यू मुतारिफ कराया गया था और अब ये कश्मीर की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। शाम के औकात ख़याम धुएं और मसालों की खुशबू से खान के शौकीन लोगों को मसहूर कर देती है। सब जानते हैं ख़याम जो है बारबेक्यू के लिए फेमस है, तो ये ख़याम मानो आप, ये फूड स्ट्रीट ही आप, ये यहाँ पे तो हर किस्म का फूड आपको मिलेगा। जैसे ये बारबेक्यू है, इसके लिए तो ये पूरा फेमस है ख़याम। मकामी ताजिरों का कहना है कि वो यहाँ पुरअमन माहौल के समरात हासिल कर रहे हैं। पहले बार बार बंद होने और कारोबारी यूनिट्स के जल्द बंद होने से इनका कारोबार मुतासिर होता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हमें अब कश्मीर बदलता नजर आ रहा है। हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। आज टूरिस्ट तो वारिया असल, बीच लोकल काम तो वारिया ठीक। आज प्रान निश बेहतर आज कैसे कितने ब्रो हालात आसान खराब, पता ज्यादा हेकान ये नीर नबर कि आज कहाँ तान बहन तान यल आज ठीक ठाक टूरिस्ट हालात बल्ले वारिया टूरिस्ट वारिया। श्रीनगर की इस फूड स्ट्रीट पर हमेशा मकामी लोगों और सयाहों का हुजूम रहता है और लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत सेफ है, जैसे मुझे मतलब इसके बारे में बताया गया था, जताया गया था, वैसा तो है नहीं इधर। इट्स रियली सेफ ओवर हियर, खाना भी बहुत सही है एंड उन्होंने बोला था कि बंद हो जाता है, सब चालू है। फिर सिर्फ यू नीड टू नो द राइट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द फूड। अब तो पूरा सभी खोला है, बहुत अच्छा है। कश्मीर बहुत खुश हो गया कश्मीर देख के, बहुत अच्छा जगह है। अभी पूरा सब खुला है, कोई झमला फमला कोई नहीं। ख़याम अब बदल रहा है। दिल्ली और यूपी के बहुत से दुकानदार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नॉन वेजिटेरियन खानों के पकवान बना रहे हैं। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और जायका इस हलचल वाले फूड स्ट्रीट को मजीद चार चांद लगा देता है। इनमें से कुछ बावर्ची तो यहाँ पैदा हुए और शायद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। इसमें वैरायटी भी एक्स्ट्रा हो गई, जैसे यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो दिल्ली का डिश है। निहारी है, स्टो है, बाया है, चिकन स्टो है, चिकन निहारी है, चिकन काली मिर्च है, चिकन मुगलाई है। ये बाहर का सब दिल्ली का खाना था, अभी यहाँ पे आया और ऊपर से हमारे कारीगर साहब आया, इसने यहाँ पे सब लाया स्पेशली दिल्ली से खाना। कितने साल हो गए कश्मीर में? मैं पैदा इधर ही हुआ। आप पैदा इधर ही हुए? कितना फ़र्क आ गया अगर पिछले हम कुछ साल देखें? अगर आप बचपन में आप देखते थे या इस बाज़ार की हालत और अब कितना बदल गया? अभी लगभग मानिए पिछले 3-4 साल बहुत ख़राब गए। इन दो सालों में जैसे पिछला साल अभी गया बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा कारोबार के हिसाब से। बहुत बढ़िया। पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमन का माहौल मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी दुकानदारों को भी बावकार जिंदगी गुजारने में मदद फराहम कर रहा है। कश्मीर इंतजामिया लोगों के लिए एक्सटेंडेड नाइट लाइफ को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। आसानी से नक़्ल हरकत के लिए रात की बस सर्विसेज भी मुतारिफ कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।